गाइस ये था क्लास 8 का जो संस्कृत है यानी कि चैप्टर नंबर 12 है जो रेडियो सिलेबस के आधार पर है। और ये क्वेश्चंस आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी रेडियो को रखा गया है। और एक चैप्टर आपका बाकी रह गया जो 15 नंबर चैप्टर है। इस चैप्टर को मैं पढ़ा दूंगी तो हमने ऑलरेडी जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जितने भी यानी कि चैप्टर आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। बस एक चैप्टर बाकी रह गया 15 का, वो भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियोस नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लेना, चैप्टर वाइज किस किस चैप्टर से आएगा। प्लेलिस्ट में इसका मिल जाएगा वीडियोस। ओके, साथ ही साथ आपको हिंदी से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है वो भी बन चुका है, उन्हें भी देख लेना क्योंकि आपके एग्जाम अब नज़दीक है, आपके पास ज़्यादा टाइमिंग भी है नहीं। सो चलिए हम आज को शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 का, यानी कि जैसे यहाँ पर दिया है सुबह सितानी यानी सुंदर कथन, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो इसमें हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पर क्या बोला है पहला क्वेश्चन, ये एक तरह से विकल्प चुनने वाला है बट आपको विकल्प चुनने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या दिया है, सत्या पर क न अस्ति, तो आंसर हो जाएगा धर्म, ठीक है, धर्म। आगे उसी तरह बोला है जैसे नद्य नद्य किम थर्ड वंती, सो आंसर हो जाएगा परोपकार है, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है कस्य सुखम नास्ति, सो आंसर हो जाएगा अमित्रस्य, ठीक है। आगे यहाँ पर हमें बोला है डैश, यहाँ पे खाली जगह दिया 4 नंबर, जैसे नहीं, उसके बाद डैश है परम ज्ञानम, सो आंसर हो जाएगा सत्य, ठीक है, सत्यात। आगे 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है संपत्ति इति पदस्य कृति संस्कृत पद मतलब पदम चिन्हु, तो आंसर हो जाएगा विभूति, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें बोला एक पद में आंसर देने की कोशिश करी, एक पद में बोल देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है सत्य पर क नास्ति, सो हमने क्या जाना, धर्म, ठीक है, धर्म, आंसर क्या हो जाएगा, धर्म। आगे हमें बोला है जैसे यहाँ पर दिया अनृत पर की न अस्ति, सो आंसर हो जाएगा इसका पातकम, ठीक है, पातकम हो जाएगा। उसके बाद आगे है ग नंबर, इसमें बोला है नद्य किमर्थ वहंती, सो इसका आंसर हो जाएगा परोपकार है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमें घ नंबर बोला है संता विभूतया कस्यमेय भवंती, सो आंसर हो जाएगा इसका भी हो जाएगा परोपकार, ठीक है। उसके बाद वहाँ नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर हमें क्या दिया है कि काया कैंसम विभाति, सो आंसर हो जाएगा जैसे यहाँ पर दिया है करुणा मयानम, ठीक है। उसके बाद है कस्य विद्या नास्ति, सो आंसर हो जाएगा आलस्य, ठीक है। उसके बाद है कस्य सुखम नास्ति, सो आंसर हो जाएगा अमित्रस्य। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोला है, इसमें बोला है उदाहरण अनुसार इसको क्या करना है, चिन्हित करना है। जैसे यहाँ पर न ही सत्य, तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब अवयवी पद में क्या हो जाएगा, न और ही। उसी तरह यहाँ पर क नंबर क्वेश्चन हमें बोला है, ठीक है, आलस्य कुत्त विद्या, सो इसका आंसर हो जाएगा अवयवी पद क्या है, तो हो जाएगा कुत्ता, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर दिया है सड़ेत यत्र वर्तने, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यत्र, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तत्र सहायकृत विभु, तो आंसर इसका हो जाएगा तत्र, ठीक है, क्या हो जाएगा, तत्र, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमें दिया है क्या कि पिबंती नद्य स्वयं स्यवम एवं नभ, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो अवयवी पद है वो क्या है, एवं है, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर हमें क्या दिया, इसमें बोला है दंडिन पाणी न, तो ना तू जैसे यहाँ पर दिया कंग कर्णेन, तो आंसर हो जाएगा न और तू जो है ये अवयवी पद है। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन हमें बोला है कि ये जो शब्द है इसको क्या करना है, पढ़कर संस्कृत पद में लिखना है, ठीक है। तो सबसे यहाँ पर जो दिया है धीरज, धीरज को धैर्यम कहते हैं संस्कृत में। उसी तरह कष्ट, कष्ट को क्या कहते हैं संस्कृत में, कष्टम। जल को जैसे यहाँ पर दिया अम्भ। वीरता को क्या कहा जाता है संस्कृत में, तो वीरता को कहा जाता है पराक्रम, ठीक है। पाप को क्या कहा जाता है, पाप को पातकम कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया संपत्ति, संपत्ति को क्या कहा जाता है, विभूति, संस्कृत में विभूति कहा जाता है। और पाप को पातकम कहा जाता है, वीरता को पराक्रम एंड जल को अभंग कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्या दिया, संस्कृत वाक्य में हमें इसको संस्कृत वाक्य के रूप में हमें बनाना है। ये जो शब्द दिया है इसका वाक्य बनाना है। जैसे शब्द यहाँ पर दिया है ज्ञानम, तो क्या हो जाएगा, संस्कृत वाक्य बनाएंगे तो नहीं सत्यता पर ज्ञानम, ठीक है, परम ज्ञानम। आगे है पातकम यानी पाप जो है, ठीक है, पातकम के क्या हो जाएगा मतलब कि अनृत पर परम पदकम नास्ति, ये हो जाएगा नास्ति, ठीक है। उसी तरह धर्म, धर्म जो है सुरवीरा धर्म पलायती, ठीक है।
पालयाति हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ से परोपकार है तो संता विभूतया परोपकार भवंती। उसके बाद है वाणी, मम वाणी रसवती अस्ति, ये हो जाएगा इसका वाक्य। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन हमें बोला जिसमें रेखांकित किया गया उसका प्रश्न निर्माण करना है यानी बनाना है। जैसे यहाँ पर दिया है नहीं सत्यत परम ज्ञानम, तो इसका क्या हो जाएगा, नहीं का मतलब जैसे यहाँ पर दिया है नहीं कस्मत परम ज्ञानम, ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा। आगे यहाँ पर बोला यानी कि तस्मात् सत्यम विशेष्यति, सो इसका आंसर हो जाएगा मतलब कि तत्समात् किम विशेष्यति। उसके बाद यहाँ पर दिया है सफलम तस्य जीवितम, सो इसका क्वेश्चन किस तरह बनेगा यानी कि सफलम कस्यम मतलब कस्य जीवितम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वृक्ष फलनी स्वयं न खदंती, यानी वृक्ष जो है खुद अपना फल नहीं खाता, तो इसका क्या हो जाएगा के फलनिम स्वयं न खदंती, क्या नहीं खाता, तो आंसर हो जाएगा फल यानी वृक्ष, ठीक है, अपना फल को नहीं खाता है। आगे है परोपकाराय संता विभूतया, तो आंसर हो जाएगा परोपकाराय कैंसा विभूतया हो जाएगा, ठीक है। उसका क्या मतलब कि क्या सम हो जाएगा। आगे यहाँ पर जो अधोलिखित प्रश्न है इनको हिंदी भाषा में अर्थ लिखना होगा। सो यहाँ पर जो हमें दिया है नहीं सत्यात परोधर्म नेतृत्व, यानी कि जैसे यहाँ पर दिया पतंग पातंकम परम, उसके बाद नहीं सत्यम परम ज्ञान तत्सम सत्यम विशेष्यते, सो इसका हो जाएगा सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है, सत्य से बड़ा ज्ञान भी नहीं है, इसीलिए सत्य ही श्रेष्ठ माना जाता है, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। आगे यहाँ पर वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी धनवती यस्य सफलम तस्य जीवितम, यानी कि यहाँ पर बोला जिसकी वाणी मधुर होती है, जिसका कार्य परिश्रम से भरा होता है, और लक्ष्मी यानी कि धन भी जिसकी दान देने के लिए है उसी का जीवन सार्थक होता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर आलस्य कुत्तो विद्या अविद्यास्य कुत्तो धनम, यानी जैसे अधनस्य कुत्तो मित्रम अमित्रस्य कुत्तम सुखम, सो यहाँ पर बोला आलसी के पास विद्या कहाँ, ना समझ के पास धन कहाँ, और धनहीन के पास मित्र कहाँ, और मित्रहीन के पास सुख कहाँ। कहने का मतलब है जो आलस्य करेगा उनके पास विद्या नहीं रहेगा, जो समझ जिनके पास नहीं है उनके पास धन नहीं रहेगा, जो धनहीन है उनके पास मित्र नहीं रहेगा, जिसके पास धन है उनके पास दोस्त नहीं, जिनके पास धन नहीं है उसके पास दोस्त नहीं, और जिसका मतलब मित्रहीन है, जिनके पास मित्र नहीं है उसको सुख कहाँ, यही बात बताया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर उद्यम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेत यत्र वर्तने तत्र सहायकृतम विभु, तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, परिश्रम साहस धैर्य बुद्धि और शक्ति, वीरता के ये छः है जहाँ रहते हैं वहीं ईश्वर भी सहायता करते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर बोला है पिबंती नद्य सत्यमेव नभम श्याम न खदंती फलानि वृक्ष धराधरो वर्षति मतलब नदम हेतु परोपकार संता विभूतया, सो आंसर यहाँ पर है नदियाँ स्वयं ही जल नहीं पी जाती और वृक्ष स्वयं ही फल नहीं खा जाते, बादल अपने लिए ही नहीं बरसते, सज्जनों की संपत्तियाँ धन दौलत दूसरों की भलाई के लिए होती है, ये बात यहाँ पर बताया गया। आगे यहाँ पर दिया श्रोता जैसे यहाँ पर श्रोत्रन जैसे श्रुतेनवना कुंडलन धनेन प्राणी तू कंगने विभाति काय करुणा मायानम, जैसे ये क्वेश्चन दिया है यानी इसका हमें हिंदी अर्थ बताना है, सो इसका हो जाएगा आंसर कान सुनने से ही शोभा पाता है, कुंडल से नहीं, मतलब कुंडल से नहीं, हाथ दान देने से शोभा पाता है, कंगन पहनने से नहीं, दयावान लोगों की शरीर परोपकार से शोभा पाती है, चंदन लेपने से नहीं, ये बात। तो इस तरह से आपको संस्कृत में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी से संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो इस तरह आपको करना पड़ेगा, आपको शायद याद रहेगा तो आपका एग्जाम बेटर जाएगा। आगे के क्वेश्चंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना ना